जानकारी आ रही है कि कांग्रेस की मीटिंग बुलाई गई थी शिवम, और कांग्रेस की मीटिंग में 19 विधायक हैं। कोई कह रहा है 9 पहुंचे, कोई कह रहा है 7 पहुंचे, कोई कह रहा है 10 पहुंचे। यानी ऑपरेशन लोटस बिहार में भी शुरू हो गया। उधर तेजस्वी का खेला, जेडीयू तोड़ने की कोशिश, मांझी की पार्टी को अपनी तरफ लाने की कोशिश। इधर बीजेपी ने भी ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है क्या शिवम? नहीं, मुझे लगता है नहीं पहुंचे तो हो सकता है कहीं इधर उधर हो, कहीं बाहर हो, कहीं घूमने गए हो, परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए हो। उनके लिए भी सर्कुलर जारी कर देना चाहिए था, जैसे आरजेडी वालों ने अपने विधायक के लिए कर दिया कि फोन बंद नहीं करेंगे। अरे भैया, आदमी क्या मतलब बैटरी कंधे पे रख के घूमेगा क्या अपनी साइड में कि अगर फोन बंद नहीं करेंगे? कमाल है, इतना डर किस बात का है भाई? अच्छा, टूट सकती है ऐसा क्या डर? मुझे क्या पता, मैं तो नहीं जानता, लेकिन अगर किसी के लीडर अगर इतनी इनकॉम्पिटेंट हो तो कोई भी क्यों जुड़ना चाहेगा उनसे? उनके जो हालात हैं बिल्कुल टूट सकते हैं। स्वागत है ना बीजेपी में कोई आना चाहे? मैं मानता हूं कि इस देश के गृह मंत्री जी ने कहा था कि अगर कोई आना चाहता है तो वो प्रस्ताव रखे, उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। और मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं कि कोई और एक ऐसा व्यक्ति यहां पर बैठकर ऐसा कह दे कि नहीं आ सकते। आपने आज अभिषेक झा की हर बात पे बड़ी ताली बजाई। अब आप मुझे ये बताइए, आप किसके पे ताली और बजाना चाहेंगे? राजकुमार भाटी जी की पे या फिर कांग्रेस वालों पे? किस पे? मेरे भी बजाएगा, लेकिन बजानी और के लिए भी पड़ेगी आपको। आज आप बहुत बदतमीज है ये कांग्रेस वाले। अगर मुझे पता होता कि ये राज्यों में ये गठबंधन नहीं रहेगा, सिर्फ केंद्र में रहेगा, तो हम कभी इनसे गठबंधन नहीं करते। नहीं, सुन तो लीजिए सर प्लीज, याद है मुझे अच्छे से। भाटी जी प्लीज, बिल्कुल नहीं करेंगे हम, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें नहीं पता था ये इस तरीके से कोई बात है। छोटे मोटे चिरकुट नेताओं से बात नहीं करते हम। 11 सीटें दे दी आज। मैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इंडिया अलायंस ने 2024 का चुनाव शुरू होने से पहले ही 11 सीटों पर अपनी 11 सीटों पर जमानत जब्त करवा ली। 11 प्रधान नहीं जीत सकते कांग्रेस के इस समय उत्तर प्रदेश में। एक बात तो जाहिर है, ताली तो आपको उस पर भी बजानी पड़ेगी। पलटने की परिभाषा, ओहो उदित राज जी के शब्द कहां गई है? मैं तो लिख रहा था, मैंने कहा कहीं मिस ना हो जाए। हाँ, कहते वैश्या का चरित्र भी बहुत बेहतर होता है। मैं उसको भी गलत नहीं मानता, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये शब्द कहते हुए आपको अपने दिल में से आवाज आई नहीं क्या? ट्विटर पर जाकर अगर अभी आपके ट्वीट निकाल कर देख दिए, 500 मिलेंगे कम से कम गरियाते हुए राहुल गांधी को, जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ करते थे। तो जब अपनी तरफ हो तो बेहद शानदार है, दूसरी तरफ चले जाएं तो दूसरों को ज्ञान देने लगे। फिर आपने पूछा कि भाई वो नीतीश जी जब इधर आए थे तब गलत नहीं थे क्या? हाँ, तब भी गलत थे। तो फिर आपने क्या किया था? फेविकॉल पीकर सो गए थे क्या? क्यों नहीं बोला अपनी पार्टी में? जिस तरीके से आप अपनी बेबाकी बताते हैं कि मैं इतना बेबाक हूं, तभी बोलना चाहिए था कि नीतीश जी गलत है और बिल्कुल समर्थन नहीं लेना चाहिए। तब तो चुपचाप बैठ के एक्सेप्ट कर लिया। आज क्योंकि कन्वीनियंस है ना, नहीं, बहुत आसान काम है। अच्छा, अब आप जी, मैं पूछूं आपसे सवाल? बिल्कुल पूछिए। ओके, तो आ रहे हैं नीतीश जी एनडीए में? नहीं, मैं इस बारे में जानकारी नहीं रखता। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, मुझे कैसे पता हो सकता है? भाई मेरे कोई सूत्र नहीं है। न्यूज चैनल आपका, शो आपका, रिपोर्टर आपके, तो वो ज्यादा बेहतर आप जानते होंगे। कैसे नेता है नीतीश जी? मैं मानता हूं कि नीतीश जी नेता कैसे हैं वो तो बिहार की जनता तय करेगी। मैं बिहार का, मुझे देखिए, आपने पूछा आ रहे हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे वाकई नहीं पता। आपने कहा नीतीश जी नेता कैसे हैं, मैं मानता हूं बिहार की जनता तय करे नेता कैसे हैं। भाई आप मेरे से पूछे कि नरेंद्र मोदी जी कैसे नेता, मैं बताऊंगा आपको। जनता ने तय कर दिया। मैं क्या कहता हूं, हर बार नीतीश जी के साथ ही सरकार बनती है, जिसकी भी बनती है। अब देखिए, अकेले कोई भी सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है। क्या कर रही है तो जनता से पूछिए। नरेंद्र मोदी जी बहुत शानदार नेता है, आदरणीय गृह मंत्री जी बहुत शानदार नेता है। कल तक तो नीतीश कुमार बड़े बुरे थे शिवम, आज क्या हो गया अचानक? मैं उनके बारे में बोलूंगा ही नहीं। अभी कुछ दिनों पहले का ही मेरे देश के गृह मंत्री जी का ही ये बात है कि अगर कोई आना चाहता है तो प्रस्ताव करें। नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा था दरवाजे बंद हैं। नहीं, अचानक दरवाजे खोल दिए। नहीं, लेकिन उसके बाद का स्टेटमेंट जो है मैं आपको कोट कर रहा हूं, तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं अगर कोई आना चाहता है तो प्रस्ताव करें, बात करेंगे। अब हम कोई राहुल गांधी थोड़ी ना है। मतलब कमाल बात ये हो गई, बदरुद्दीन अजमल के साथ रहकर चुनाव लड़ लिया और चुनाव लड़ने के बाद जाकर न्याय यात्रा ले जाकर पहुंचकर कहते हैं नहीं हम इनके साथ नहीं लड़ेंगे, बदरुद्दीन बीजेपी के आदमी। शिवम, बिहार है ये जी, बिहार। यहां पर जेडीयू को तोड़ना आसान नहीं है। हमने तो कहा ही नहीं। यहां पर कांग्रेस को तोड़ना भी आसान नहीं होगा। देखिए, एक तो ना आप ये जो इंडिया अलायंस वालों को, पार्टी को तोड़ने की आपकी कोशिश बिहार में कामयाब नहीं होगी, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, एक तो आप इन इंडिया अलायंस वालों में और इन तमाम लोगों में हवा भर भर के इनको बैलून की तरह इतना उड़ा देते हैं कि पूछिए मत। अभी पिछले दिनों आपने खड़गे जी को अध्यक्ष बना दिया था अपने चैनल पे कि खड़गे जी इसके अध्यक्ष बनने वाले हैं बीजेपी के लिए। एक मिनट, ये हमने नहीं बनाया था। एक मिनट, नहीं, ये करेक्शन कर दूं, उस मीटिंग में बाकायदा ये फैसला हुआ था। मैं तो और ये सिर्फ हमने नहीं चलाया था, आप देखिए गूगल पे जाके सबने चलाया था। मैं तो सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस खबर को कवर किया। मैं तो गलत कह ही नहीं रहा हूं। इंडिया की मीटिंग में ये तय हुआ था, मैं गलत नहीं हुआ, ये उनकी प्रॉब्लम। मैं गलत कह ही नहीं रहा हूं, लेकिन आपका चैनल देखकर खड़गे जी जो इतने खुश हो गए थे, उस बात का क्या? अब देखिए इंडिया अलायंस वाले अलग अलग लड़ रहे हैं, पंजाब में अलग लड़ना, पश्चिम बंगाल में अलग लड़ना, बिहार का ये कुछ नहीं था। आप मानिए जेडीयू नहीं टूट पाएगी ना? नहीं, मैं ऐसा मानता हूं। तेजस्वी कह रहे हैं खेला बाकी है।
देखिए, मैं मानता हूं कि वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे अगर वो कोई खेला वगैरह करना चाहते हैं। फिलहाल तो मुझे लगता है उनके अपने विधायकों को जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई फोन वोन बंद मत करना, तो उस पर ज्यादा ध्यान लगाएं बेहतर है। आजकल ये बड़ी दिक्कत हो गई है कि लोग कब फोन बंद करके और किधर को निकल जाए कोई जानता ही नहीं। अच्छा। लेकिन इतना तय है कि हर किसी को आजादी है जहां पर भी एक नेता जाना चाहे। अगर इस देश पर कितनी बार पलटी मारेंगे? कितनी पलटियां कौन मारता है भाई? मुझे लगता है कि 10 साल में 5 पलटी हद होती है एक पलटी मारने की। मुझे एक चीज बताइए, राजस्थान में हर 5 साल में जनता सरकार बदलती है कि नहीं बदलती है? बदलती है ना? क्या तुलना कर रहे हैं? बदलती है कि नहीं? वो मैं जनता डिसाइड करती है ना। मैं पूछना चाहता हूं, तो जनादेश उसको होता है पलटी वो। मारना कहेंगे? क्या बात करते हैं? नहीं, पलटी मारना कहेंगे। ओके, मैं बताता हूं फर्क दोनों में क्या है। जी। जनता जब चाहे वो किसी भी सरकार को बदल सकती है। अच्छा। ये जनता का हक है भाई। अच्छा, और जनता लेकिन से नेता का बनाया हक हुआ नहीं है। जीता हुआ विधायक मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी के साथ जाए और जीत जाए तो वो जनता का मत नहीं है? आप ऐसा कहना चाहते हैं? मैं ये वो कह भी रहा जनता हूं, का मत है जी। जनादेश लेने के बाद जनादेश का अपमान करके बार बार पलटी मारना, बार 5 जनता का जनादेश लेकर बार बार पलटी मारना और जीत जाना, यानी कि जनता का जनादेश तो है ना साथ में। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको, बाकी मुझे नहीं कल पता। तक नीतीश कुमार जी पलटू राम थे। मैंने कहा ही नहीं आज जी। कह रहे हैं जनादेश मिल मैं गया तो तो अभी सही भी है। नहीं कह रहा हूं कि वो हमारे साथ है, नहीं है, मैं नहीं जानता इस बारे में, मुझे जानकारी नहीं है। हाँ। लेकिन इतना तय है कि इस देश में खास तौर पर पार्टियों में कोई ऐसा नेता है ही नहीं बाय एंड लार्ज जो इस बात को कॉन्फिडेंटली ऐसे मैं कहे कि आपसे नहीं। सहमत हूं। मैं खुद इस बात को मानता हूं कि हिंदुस्तान में, जैसे उदित राज जी कह रहे थे, नैतिकता होनी चाहिए। किसी दल में नैतिकता नहीं बची है। कुछ एक खुद पार्टियों उदित को राज्य छोड़ में नहीं दीजिए। बची जो कहने वाले हैं। कुछ एक पार्टियों को छोड़ दीजिए। कौन सी पार्टी है बताइए जिसने विचारधारा से समझौता नहीं किया? कुछ एक पार्टियां हैं, बीजेपी, पीडीपी, शिवसेना, कांग्रेस, और यहां जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, आरजेडी, बीजेपी, आरजेडी, बीजेपी। कोई नैतिकता नहीं बची है भाई। मैं बड़ा क्लियर हूं, कोई नैतिकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी नैतिकता है और कांग्रेस की अगर आप बात करते हैं तो देखिए कौन सी मामला साफ नैतिकता है? क्या बात कर रहे हैं देखिए शिवम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी नैतिकता है। मुद्दों को लेकर जब हम जहां से चले थे आज भी वहीं खड़े हैं, आगे भी वहीं खड़े रहेंगे। मैनिफेस्टो को लेकर अच्छा, जहां ठीक चले है। थे आज भी ओके। वहीं खड़े हैं, कल भी वहीं ओके, खड़े रहेंगे। और लेकिन राजकुमार भाटी कांग्रेस और की एक जहां तक वाजपेयी बात में है, बिल्कुल मुझे 10 टाइम नहीं दे सेकंड और दे पाएंगे। दीजिए। मैं कांग्रेस पर जरूर कहना चाहता हूं, नैतिकता की जरूर बात क्या कांग्रेस है? के लोग ना करें। एक तरफ शिवसेना से गठबंधन, दूसरी तरफ बजरुद्दीन अजमल से गठबंधन, तीसरी तरफ बंगाल में जाते जाते अरशद सिद्दीकी से गठबंधन। कमाल की बात है। वो मुझे सही लगता है। है वो ना बात करें, ऐसी वो तो सही है, ज्यादा बेहतर बिल्कुल सही है। ओके।